तो बिहार के जैसे ही नतीजे आना शुरू हो गया, बिहार के साथ साथ बाकी राज्यों से विपक्षी दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू किया। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और बंगाल तक इस बारे में प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुका है और एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है कि एसआईआर के वजह से को लेकर बिहार की जीत को जोड़ने की कोशिश हो रही है। वही प्रधानमंत्री मोदी साफ शब्दों में जो दिल्ली के कार्यालय में उनकी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनकी जो उन्होंने संबोधित किया कार्यकर्ताओं को, उसमें उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के काम पर जनता ने मुहर लगाई है। तो आखिरकार अब यह मुद्दा कहां जाएगा? बंगाल के रास्ते जो गंगा बहती है, क्या उसके लिए बंगाल को चिंता करने की जरूरत है? कई सवाल इसको लेकर है। हमारे साथ में तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। स्टूडियो से हमारे साथ में अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री जी यहां पर बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ में, और आशुतोष भी पॉलिटिकल एनालिस्ट इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और उसके साथ साथ प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रोफेसर रतन लाल, कांग्रेस के प्रवक्ता, भी इस चर्चा में शामिल होंगे। श्याम प्रकाश पुरोहित, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता, भी इस चर्चा में शामिल होंगे, क्योंकि बंगाल में खास करके तृणमूल कांग्रेस के लिए कह रही है कि बंगलार वोट रक्षा नाम से कुछ कैंपेन खोला जाएगा, वहां पर कैंप्स खोले जाएंगे और उसके जरिए एसआईआर की प्रक्रिया का शायद विरोध किया जाएगा, यह भी उसमें कहा जा रहा है। 3 सवालों के साथ इस चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस का एसआईआर पर हार का ठिकरा फोड़ना ठीक है आज की स्थिति में, क्योंकि कांग्रेस ने भूमिका बना ली है कि एसआईआर के वजह से ही यह हार हुई है। दूसरा सवाल, क्या एनडीए की बिहार में जीत से बंगाल में ममता का टेंशन बढ़ गया है? और तीसरा सवाल, क्या एसआईआर का विरोध करना सियासत है या फिर विपक्ष की मजबूरी? आज की स्थिति में एसआईआर ही, क्या हम ये कह सकते हैं कि बिहार की हार का सबसे बड़ा कारण रहा, जिस तरीके से विपक्ष कहने की कोशिश कर रहा है? कई तमाम मुद्दे उसमें निकलेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं और मैं दरअसल चर्चा की शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं, जल्दी से। कोई कम पड़ा है क्या? वो आ जाएगा, सब चर्चा में आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, एसआईआर का विरोध उत्तर प्रदेश में भी अब होगा, महाराष्ट्र में भी होगा और बंगाल में भी होगा। जी, बिहार में विरोध करके उसका परिणाम तो देख ही लिया आपने। बिहार में जहां उन्होंने श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमान तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जहां एसआईआर के विरोध में लंबी जो है पदयात्रा की, वहां पर एसआईआर के विरोध का परिणाम चुनाव परिणामों के रूप में क्या आया है, ये सबने देख लिया है। साहिल भाई, आप तो मुंबई शहर से आते हैं। मुंबई शहर की एक बड़ी मशहूर कहावत है, गिरे फिर भी टांग ऊपर। बुरी तरह चुनाव हार गए हैं, फिर भी हमारी टांग ऊपर है, एसआईआर के कारण हार गए हैं। ये परजीवी कांग्रेस का नया जो है, इन्होंने पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चौकीदार है, चोर है कहकर उसका क्या परिणाम भुगता था देखा, और वोट चोर कहने का परिणाम भी बिहार के जनता ने उनको दे दिया। ये जितनी बार मोदी जी को गालियां देंगे, ये जितनी बार मोदी जी को कोसेंगे, ये जितनी बार झूठ का सहारा लेंगे, ये जितनी बार फरेब करेंगे, इस देश की जनता उनको उतनी कड़ी सजा देगी। 95वीं हार उनकी हो चुकी है, बस सिर्फ 5 हार दूर है हार की सेंचुरी बनाने से। हमें पूरा विश्वास है कि श्रीमान राहुल गांधी जब तक हार की सेंचुरी नहीं बना लेंगे, तब तक ऐसे ही अद्भुत बातें करते रहेंगे। चुनाव के नतीजे पूरे आए भी नहीं थे कि अखिलेश यादव ने ट्वीट करना शुरू कर दिया उस बात को लेकर, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखिए एसआईआर को लेकर सजग हो जाइए, पीडीए की जीत होगी वगैरह वगैरह कहना शुरू कर दिया। सिर्फ एसआईआर ही वजह हो सकती है और कोई वजह नहीं हो सकती। महागठबंधन के भीतर की जूतम पैजार हमने देख ली, वहां पर जिस तरीके से उनकी स्ट्रेटेजी का फेल्योर हमने देख लिया, ये सारी चीजें भी तो है ना वहां पर। देखिए, आपको भी इस बात का पता होगा कि जब एसआईआर हुआ तो हम लोगों ने डे 1 से बात बोली शुरू की कि भाई 1 महीने में आप एसआईआर कैसे करवा देंगे? भाई जहां 8 करोड़ लोग हैं, वोटर हैं, करीब करीब 7.5 पौने 8 करोड़, वहां पे आप 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर एसआईआर कैसे कंप्लीट करवा देंगे? क्योंकि भाई आप एनआरसी आपने असम में कराया, कितने महीने लग गए वहाँ एनआरसी होने में, और 1 महीने में आप चाहते हैं कि और एसआईआर में फर्क है ना? एक मिनट सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ कितने महीने लगे। फर्क है, दोनों फर्क है, लेकिन बता रहा हूँ असम में कितने महीने लगे। यहाँ भी किसी व्यक्ति को अपना अगर डाटा देना है, उसको जन्म प्रमाण पत्र देना है, अगर नहीं है तो 2003 के पहले उसके जहाँ फादर पोस्टिंग थे वहां से लेके आना है।
आधार कार्ड को भी आपने एक तरह से बीच में मानने से इनकार कर दिया था। तो इतने सारे पेपर्स इकट्ठे करना, किसी व्यक्ति को अपने वोटर लिस्ट में शामिल होना इतना आसान तो था नहीं। लेकिन इसकी वजह से आपने 65 लाख वोट बिहार में कटे। जो 65 लाख वोट कटे, आप कहते थे घुसपैठिए थे, घुसपैठिए तो 390 निकले। तो 65 लाख जो वोट कटे वो कौन लोग थे? 65 लाख कोई कम तो होते नहीं है। क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? उन्होंने तो 2024 में वोट दिया था। उन्होंने बताया तो डेटा आ गया ना, किसी पार्टी ने उस बात को लेकर सवाल उठाया। अरे नहीं, उन्होंने बोला कि 2024 में हमने वोट दिया था, लेकिन हमें कितने लोगों ने बोला? अरे कितने लोग? भाई आप किस किस लोगों को पकड़, 65 लाख आपसे मैं पूछता हूं, 65 लाख वो लोग कहां से आए, कहां चले गए, जरा बताइए। 65 लाख लोगों में से कितने लोग मरे हुए हैं, कितने लोग बाहर निकल चुके हैं, ये सारा डेटा तो दिया ना। आपके बीएलए भी वहां पर थे। देखिए, मैं बीएलए तो अभी उत्तर प्रदेश में भी है। फिर क्या बीएलए को सजग करिए, ट्रेनिंग दीजिए उनको। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो तृणमूल कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। 4 तारीख को लास्ट डेट उन्होंने दिया है दिसंबर में। मैं पूछना चाहता हूं, बीएलओ कितने के घर में पहुंच गए अभी तक? उत्तर प्रदेश की बात कर लें, कितने घर पहुंच गए? 15 तारीख 16 तारीख हो गई है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी में आपसे एक सवाल, बड़ा बुनियादी सवाल है कि ऐसा क्या आपने 20 साल में कर दिया बिहार के अंदर में कि क्या आपने हर गांव में हर व्यक्ति को रोजगार दे दिया? क्या आपने हर गांव में मेडिकल फैसिलिटी कर दी? क्या आपने हर गांव में हॉस्पिटल बना दिए या स्कूल बना दिए? या किसान, एक मिनट सुन ले, एक मिनट जल्दी सर, या वहां पे हर किसान संपन्न हो गया, या वहां पे जो जिस तरह का माहौल था गुंडागर्दी का खत्म हो गया? आपने देखा कि बिहार इतना समझदार प्रदेश है, उसके बावजूद ही मोकामा में जो व्यक्ति लड़ रहा था उस पे हत्या का आरोप लगा के दौरान फिर भी जीत गए। उत्तर प्रदेश में जेल के अंदर से लोगों ने चुनाव लड़ा और उसके बावजूद जीते हुए। शहाबुद्दीन जेल के अंदर से चुनाव लड़े, उसके बावजूद जीते हुए। कौन सी बड़ी बात है उसमें? कई लोग इस तरीके से दिखाई देंगे। इसका मतलब ऐसा तो कुछ आपने, यही तो सवाल है कि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी, अरे तो जल्दी खत्म करिए सर, बाकी लोग के बाद बोलिए, चलिए इतना कुछ आपने नहीं किया, उसके बावजूद अगर आप स्वीप कर रहे हो, 200 पार कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं शंका तो है। इसलिए हम कहते हैं ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि एसआईआर ने गर्दा उड़ा दिया बिहार में। चलिए, स्वयं प्रकाश चिंता का विषय है।